प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे पाप दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, सारे पाप दाग मिटाकर मुक्ति देने के लिए, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस पर, मुक्तिदाता ने बहाया खून अपना क्रूस पर। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का पत्रिका 15 अध्याय की 3 पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 3। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। इस 15 अध्याय में जो बलवान लोग निर्बल लोगों का निर्बलताओं को सहने के लिए प्रेरित पौलुस समझा रहा है। साथ साथ में यीशु मसीह कैसे सेवा किया है और उसका बारे में इस 3 आयत में वर्णन किया है। मुख्य रीति से 2 बातें हैं यहाँ हम देखते हैं। पहली बात है कि क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का सेवा में अपने आप को प्रसन्न करने वाला कोई भी बात देख नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को और प्रसन्न करके इस पृथ्वी का जीवन में पूरे परमेश्वर को महिमा दिया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 4 में शिष्य लोग शहर से जो भोजन लेकर आए तो प्रभु को कहा है कि उसमें से भोजन खा, लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रकार उन लोगों को उत्तर दिया। यीशु ने उनसे कहा, मेरे भोजन यह है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करो। प्रभु यीशु मसीह का भोजन जो खुराक परमेश्वर पिता ने उसको इस पृथ्वी में भेजा है, उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर पिता का सेवा करने में तत्पर रहा है। मत्ती की जो सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीह अपने आप को दूसरा लोग सेवा करने के लिए नहीं चाहता था, लेकिन दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह सेवा किया। वो अपने आप में प्रसन्न नहीं किया। फिलिपियों का पत्रिका में भी इस बातों को हम दे सकते हैं। 2 अध्याय में यीशु मसीह इतने महिमावान है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, इस पृथ्वी में एक दास रूप बनकर मनुष्य होकर आए, तो भी हम देखते हैं कि अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हम इस प्रकार पढ़ते, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जो परमेश्वर एक मनुष्य रूप में आए, ये बातों की दर तो बता रहा है। इसमें हम एक बात दे सकते हैं, यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। इसलिए इब्रानियों का पत्रिका में हम पढ़ते हैं, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जो क्रूस में जो लज्जा की जो बात है, वो सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया, क्योंकि परमेश्वर पिता को प्रसन्न करे। और इसलिए परमेश्वर बहुत उसका पिता ने ऊंचा किया, परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का पहले गसमना वाड़ी में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, यदि हो सकते तो वह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है
वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह पिता से कहा, ये कटोरा जो प्याला है मैं पीने बिना दूसरा कोई पी सकते है तो मुझसे हटा ले। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप में प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो हम और दूसरी बात हम देखते हैं, और तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना निंदा आ गया है। इस दुनिया में नास्तिक लोग परमेश्वर को निंदा करते हैं, वो सारे निंदायां प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ी। इतना भी नहीं, युक्तिवादियों जिस प्रकार दुनिया का शुरुआत से लेकर अभी तक जो चल रहा है और आने वाला दिनों में भी जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जो निंदा करते हैं, वो सारे निंदा प्रभु यीशु मसीह को ऊपर आए। विशेष तरह से प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का समय पर बहुत निंदायाम उसको सहना पड़ा। जो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह का सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए है। इतना भी नहीं, उसका वस्त्र निकाले हुए नग्न बना दिया। दो डाकुओं का बीच में, चोरों का बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। राजद्रोह किया हुआ व्यक्ति एक लुटारा है, इस प्रकार की एक गुंडा का समान यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए। ये अपमान को भी प्रभु यीशु मसीह निंदा को प्रभु सहन किया। साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह का मुंह पर थूका। जैसे उसका पास में से आने जाने वाले लोग अपने सिर हिला हिलाकर कह रहे कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस क्रूस से उतर के आओ। जिस प्रकार बहुत कुछ निंदा किया, जो देखने वाला सुनने वाला सभी यीशु मसीह को निंदा किया। लेकिन ये सारे निंदाएं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सह लिया, और प्रभु का जो पिता का पास में उसका महिमा देने की बातों को यह हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इस प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस कलम का आधार पर दो बातों को हम दे सकते हैं, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी में आए। 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह पूरे परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन जिया। बपतिस्मे का समय में परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसमें अत्यंत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद देते हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए। और इतना भी नहीं, उसका पास में जितने निंदा किया है वो निंदा पूरे प्रभु यीशु मसीह का ऊपर आए। विशेष तरह से क्रूस में हम देखते हैं जितने लोगों ने निंदा किया, और सारे निंदाओं को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे यीशु मसीह का क्रूस में, और सारे निंदाओं को हम दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद में तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, और सारे निंदाओं को सहन कर और परमेश्वर पिता ने उसको एकदम ऊंचे स्थान दिया है। आज तो जो विश्वास करते हैं प्रभु को महिमा देते हैं, धन्यवाद और देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि वही एक ही है और आराधना स्वीकार करने के लिए योग्य है। दो बातों प्रभु यीशु मसीह सहने का कारण से अधिश्रेष्ठ उसको बना दिया, और परमेश्वर का दाहिने ओर जाकर बैठा, और सारे विश्वास करने वाले लोग और प्रभु को आराधना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।